नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी भर्ती का मुद्दा वाकई राजस्थान में एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा इसलिए है कि पूरी कांग्रेस की सरकार निकल गई, तमाम तरह की बातें करते और कभी 30,000, कभी 13,164, कभी 13,184, इस तरह की तमाम बातें करते करते और ये पूरी भर्ती राजनीतिक, या ये कहें कि राजनीति की भेंट चढ़ चुकी। लेकिन भर्ती वाकई बेरोजगारों की नहीं हुई, भर्ती वाल्मीकि समाज के जो ना युवकों की हुई और ना ही बेरोजगारों की हुई, ना जो भी है, जो आरक्षण से ये भर्ती का जो मामला था, किसी की भी भर्ती नहीं हुई। सरकार चली गई, काफी राजनीति यहाँ पर हुई, यानी कि जो समाज के नेता हैं उन्होंने तो राजनीति की इस भर्ती पर। लेकिन सवाल यह कि जो सरकारी जो नेता हैं, समाज के नेता हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी राजनीति की। नाम बताना क्या जरूरी होगा, क्या जरूरी नहीं होगा, बाकी आयोग में जो उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया, जो समाज के नेता थे, उन्होंने भी जमकर समाज का वाकई खूब पतन किया। समाज को काफी गुमराह किया दीपक डंडोरिया ने। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन जब चुनाव की डेट जब सामने आई तो आनंद फानन में रात में मंत्री धारीवाल के साथ और जो धर्मेंद्र राठौड़ के साथ एक रात में आधी रात, आप समझ सकते हो कि रात में एक वीडियो जारी किया था कि ये करेंगे, अब भर्ती निकल गई। और ये सवाल ये है कि प्राइवेट नेताओं ने, यानी जो निजी संगठनों के जो नेता हैं वाल्मीकि समाज के, उन्होंने तो वाकई समाज को काफी गुमराह किया, हर हद तक बेवकूफ बनाया। लेकिन समाज को गुमराह और बेवकूफ उन सरकारी नेताओं ने भी किया जो वाकई जो समाज के नेता थे। वो चाहते तो आज समाज का भला हो सकता था। अजी 23,000 की जो सफाई कर्मचारी भर्ती थी, उसके प्रथम चरण में 13,164 पर लंका लग गई। उसके बाद 13,184 भर्ती की जब बात हुई थी, निकाल देते साहब, उसके बाद तो और भी बहुत सारी भर्ती बचती थी। लेकिन ऐसा करेंगे, ये शेड्यूल निकालेंगे, उसके बाद इतनी भर्ती और ऐड करेंगे और ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। और हुआ क्या? कांग्रेस का माटिया में। सवाल अब यह कि राजस्थान में भजनलाल सरकार बन गई, जावर सिंह खर्रा यूडीएच मिनिस्टर बन चुके हैं। अब चूंकि जब सरकार बदल गई, मंत्री पद का भी गठन हो गया, तो फिर वाल्मीकि समाज की जो बात वापस तो उठनी है, आज नहीं तो कल। और चूंकि समाज कहां जाएगा साहब, भर्ती सरकार की है। और सरकार अगर वाकई कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसमें फिर समाज का क्या कसूर? कांग्रेस ने भर्ती नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी भर्ती देगी नहीं देगी वो बात की बात है। लेकिन जो कांग्रेस ने जिस तरह से छलावा किया वाल्मीकि समाज के साथ, तो अब समाज और समाज के नेता नहीं चाहते कि अब इस तरह से सरकार के छलावा की बलि वाल्मीकि समाज का हक अधिकार जो है वो चढ़े। इसी को लेकर अब वाल्मीकि समाज एक तरह से सक्रिय हो गया। वो ऐसा कोई भी मौका और ऐसा कोई भी जो कहते हैं ना कि वक्त नहीं छोड़ना चाहता जहां वो अपने समाज की बात नहीं करे। इसी को लेकर जहां 17 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस कोटा में जो अदालत के पीछे है, वहां जावर सिंह खर्रा, यानी कि राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन मंत्री, जब कोटा जाएंगे तो वह वाल्मीकि समाज इनको ज्ञापन देगा। और इसके लिए ज्ञापन में जो प्रमुख मांग तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस समय जो वाल्मीकि समाज के नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100% वाल्मीकि समाज के लोगों की नियुक्तियां दी जावे सफाई भर्ती में,
और जो पिछली भर्ती प्रक्रिया है वो बंद कर नए सिरे से 30,000 जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। और इसके अलावा जो कोर्ट से जीते जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्त किया जाए। यानी 3 मांग प्रमुख हैं। नंबर 1 कि 100% वाल्मीकि समाज के ही लोगों को सफाई भर्ती में नियुक्ति दी जाए। दूसरी जो बात करते हैं वो ये कि जो पिछली जो 30,000 की जो सफाई कर्मचारी भर्ती कांग्रेस सरकार ने निकाली उसको रद्द करके और नए सिरे से 30,000 की भर्ती निकाली जाए। कोर्ट केस से जीते जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दी जाए। इस तरह की प्रमुख 3 मांगे हैं, जिसका निर्णय 14 जनवरी को यानी कि कोटा संभाग के वाल्मीकि समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया और उनके नेताजी चंद्रभान अरविंद यानी कि वाल्मीकि मेहतर समाज के जो अध्यक्ष हैं चंद्रभान अरविंद काफी जुझारू हैं। संविधान को बहुत ज्यादा हद तक मानते हैं। बाबा साहब की जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करते हैं अक्षर से। वाकई एक मजे हुए वाल्मीकि समाज के संगठन के नेता हैं चंद्रभान अरविंद। उन्होंने ये फैसला लिया जैसे ही अब मंत्री जी यहाँ आएंगे क्यों ना मंत्री जी से मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और वो रणनीति 14 जनवरी 2024 को बनाई थी। और कोटा संभाग के जो तमाम वाल्मीकि समाज के जो प्रमुख कार्यकर्ता उनकी बैठक आहूत की थी, बैठक को आयोजन किया था। उसके बाद सारे लोगों से अपील भी की थी कि 17 जनवरी कोटा चलो, कोटा चलो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ज्ञापन के लिए पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील तक कर डाली चंद्रभान अरविंद ने, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से जिस मजबूती के साथ संगठन खड़ा होगा और संगठन जब सरकार के सामने प्रेजेंटेशन देगा तो उसका कोई ना कोई सकारात्मक प्रभाव तो जरूर पड़ता है। नो डाउट चंद्रभान अरविंद एक वो नेता है जिन्होंने 8 सूत्री मांग के लिए भी आंदोलन किया था और उसके बाद तमाम जो वाल्मीकि समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे। कोटा में भी आंदोलन उन्होंने किया था, हम भी आंदोलन में कोटा कवरेज करने के लिए गए थे। उसके बाद जब कोटा में बात नहीं बनी तो जयपुर में आके उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ किया था और तमाम जो समाज के लिए जितना कुछ हद तक कर सकते हैं उतना किया और समाज के लिए पूरी तरह से एक शक्ति के रूप में खड़े होते हैं चंद्रभान अरविंद। बाकी वाल्मीकि समाज के एक बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में, प्रबुद्ध नेता के रूप में, यानी कि अपने पूरे जीवन को वाल्मीकि समाज के हित और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरा त्याग किया और तमाम जितने भी समस्या वाल्मीकि समाज की होती हैं उनको प्रमुखता से सरकार के सामने उठाने से जरा भी नहीं चूकते। आंदोलन कहीं भी करना पड़े तो तुरंत प्रभाव से सबसे पहले आगे रहते हैं। लोग जितने भी हों, लेकिन समाज में एक बहुत कद्दावर नेता के रूप में अगर वो जाने जाते हैं चंद्रभान अरविंद। और अब इसी बार जिस तरह से कांग्रेस ने वाल्मीकि समाज के साथ जो छलावा किया उस छलावे को देखते हुए तो चंद्रभान अरविंद ने पहले ही तय कर लिया कि जैसे ही झावर सिंह खर्रा यहाँ कोटा आएंगे तो किस तरह से समाज का जो प्रतिनिधित्व करना है उसके लिए उन्होंने 14 जनवरी को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तय किया, उसके बाद चलो कोटा एक अपील का आयोजन किया और अपील के बाद 17 जनवरी को झावर सिंह खर्रा को ज्ञापन देंगे पूरी तरह से और समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रभान अरविंद वो वाकई जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शो कदम पर चलने वाले अपने आप में एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं उस वाल्मीकि समाज में, तो उनके आदर्शों को पालना करते हैं, आदर्शों को फॉलो करते हैं। और अगर इसी तरह से वाकई
चंद्रभान अरविंद समाज के लिए अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो फिर सरकारों की कोई मजाल नहीं कि आपके समाज की और आपकी बातें नहीं मानी जाए। लेकिन फिलहाल 17 जनवरी को जो ज्ञापन दिया जाएगा तो 3 मांगों को लेकर प्रमुख, और 3 मांगों में सबसे पहले तो 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती सफाई कर्मचारी भर्ती में हो, और दूसरा जो 30,000 की जो सफाई कर्मचारी भर्ती है जो पहले चल रही थी इसको रद्द करके नए सिरे से हो। कोर्ट केस में जीतने वाले जितने भी लोग हैं उनको नियुक्ति दिलाई जाए। तो चंद्रभान अरविंद, हमने काफी कवरेज चंद्रभान अरविंद की और कोटा के आंदोलन को भी हम कवरेज करने गए थे। हमारा पुराना नाता अब वाल्मीकि समाज से, और समाज के जितने भी जो जो पीड़ित वर्ग, समाज वाल्मीकि समाज के अलावा जितने भी पीड़ित वर्ग हैं उनसे है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चंद्रभान अरविंद जैसे अगर नेता इस समाज में समाज को जोड़ने और समाज के हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसे अगर नेता हुए तो वाकई उस समाज के हक अधिकारों की रक्षा एक नहीं 100% पूरी होगी, और उतनी पूरी होगी जितनी की ऐसे नेता समाज के लिए चाहते हैं। और वो अधिकारों की रक्षा पूरी अगर कोई करेगी तो यहाँ राजस्थान की सरकार, सरकार कांग्रेस की हो या सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सवाल डिपेंड करता है उसका समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता आखिर कौन, वो शख्सियत कौन। लेकिन चंद्रभान अरविंद जैसी शख्सियत अगर समाज के अगुवाई अगर करेंगे, वाकई समाज को जीत एक दिन जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। क्योंकि हम सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर करीब काफी महीनों से, यानी कि जब से ये भर्ती निकली है तब से हम बात कर रहे हैं, और हमेशा हम बात करते रहते हैं, तमाम लोगों से हम जुड़े हैं और उनकी बातें उन तक पहुंचाते हैं। इसलिए जो हमारे अब जो जितने भी जो वीडियो आते हैं ना, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तुरंत हमारा जो वीडियो कोई शेयर करे उससे पहले ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप इस हमारे जो जितने भी वीडियो आते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, या जो भी वीडियो आते हैं उनको आप तमाम अपने जो जानकार लोग हैं उन तक जरूर इसलिए भेजें क्योंकि आप तो हमारा वीडियो हमसे जुड़े हैं इसलिए देख लेते हैं, लेकिन जो लोग हमसे नहीं जुड़े वो लोग तभी देख पाएंगे ना जब आप उनको भेजेंगे। फिलहाल के लिए जितेंद्र शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।